मित्रों, कैसे हैं आप। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की दुनिया में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि न्यू रेशो कैसे निकलता है। न्यू रेशो वो होता है जो कि आफ्टर रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है, मतलब ओल्ड रेशो हमारे पास जो ऑलरेडी दे रखा है और पार्टनर्स उन ओल्ड रेशो में ही शेयर्स प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो को हमने देखा था कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। और न्यू रेशियो दो तरीके से निकलता है, एक तो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग, तब न्यू रेशियो निकलेगा। और न्यू रेशियो तब भी निकलेगा जब ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग। गेनिंग का मतलब क्या होता है कि जब कोई पार्टनर गेन करता है तो, है ना। अब गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा, इसको ही अगर इधर ले आएंगे तो क्या होगा, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब इसके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर केस नंबर 1 गिवन है ए एंड बी आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब उनका ओल्ड रेशियो था वो क्या था, 2:1 था। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2020 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ध्यान रखना, ये इक्वली भी लिख सकते हैं और 1:1 भी। तो ये इक्वली का मतलब 1:1, 2 पार्टनर है तो 1:1, 3 पार्टनर है तो 1:1:1। कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन सेक्रीफाइस और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। अब इन्होंने जो पुराना रेशियो था 2:1, जो कि ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते थे, अब नए एग्रीमेंट के थ्रू इन्होंने इक्वली बांटना शुरू कर दिया। तो किसने गेन किया है और किसने सेक्रीफाइस किया है, तो ऊपर लिखे हमने फॉर्मूले, इनके हिसाब से हम उसको लगाएंगे। ठीक है, चलिए टेबल के थ्रू इसको हम समझते हैं। देखिए, पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये 4 कॉलम हमने बनाए हैं। अब इसमें पार्टनर ए का हम देखेंगे। ए का ओल्ड रेशियो क्या था, 2:1। ओल्ड रेशियो क्या था हमारे पास, ए और बी का 1:2:1। तो ए का कितना हो जाएगा, 2/3, है ना। और इनका न्यू रेशियो क्या दे रखा था, इक्वली का मतलब क्या होता है, 1/2, क्योंकि इनका रेशियो क्या था 1:1। तो 1/, दोनों का नीचे दोनों का प्लस होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो 2/3 माइनस 1/2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकालने पर कितना आएगा, 2 × 3 6। फिर इसका इसमें डिवाइड करेंगे, कितने से आ रहा है, 2 × 2, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करने पर 4, इधर यहाँ पे 3। आ गई बात समझ में। तो ये कितना आ जाएगा, 1/6। यानी कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/6। आ गई बात समझ में। अब हम देखते हैं बी का। बी का ओल्ड रेशियो था 1/3, 1/3। उसका न्यू रेशियो भी 1/2 है। अब यहाँ पे बी ने क्या किया होगा, गेन किया होगा। तो गेन इक्वल टू क्या होता है, गेनिंग रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो क्या है 1/2 माइनस 1/3। अब इसको भी अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। कितना आया, 6। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका कर देंगे, इधर 3 और इधर 2 का। तो कितना आया, 1/6। 1/6 बी ने क्या किया है, गेन किया है, और ए ने सेक्रीफाइस किया है। समझना इधर, अगर हम यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू करते तब यहाँ पे माइनस का साइन आता है। आ गई बात समझ में, मतलब 1/3 माइनस 1/2 अगर करते तो क्या आता, -1/6 आता। तो ये हम करते थे, कौन सा फॉर्मूला लगाया था हमने लगाया था सेक्रीफाइसिंग का। अगर हम सेक्रीफाइसिंग का लगाते फॉर्मूला तो ओल्ड माइनस क्या होता, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू होता। और उस केस में यहाँ पे क्या आता, माइनस में आता तो ये क्या होता, गेन। हमेशा ध्यान रखना, अगर सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया और माइनस में आ रहा है तो वो गेन है। और अपन ने जो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया है, तो गेनिंग रेशियो क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। और इस केस में अगर माइनस में आ रहा है तो वो क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग। ये कन्फ्यूज़न मत होना हमेशा। ठीक है, सेकेंड केस देखते हैं हम कि ए एंड बी आर पार्टनर
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनका क्या है, इक्वली, मतलब 1:1:1. इट वाज डिसाइडेड इन फ्यूचर दैट सी विल गेट 1/5 ऑफ द प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट है उसका पूरे का प्रॉफिट का 1/5 कौन लेगा, सी. तो रिमेनिंग जितना भी रहेगा वो कौन लेगा, ए और बी. कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स. तो हमारे पास जो ए, बी और सी का ओल्ड रेशियो क्या दे रखा है, 1:1:1. ठीक है. और सी का न्यू रेशियो दे रखा है, सी का न्यू रेशियो दे रखा है 1/5, है ना, 1/5 दे रखा है. तो हम क्या करेंगे कि ये 1/5 ऑफ प्रॉफिट, मतलब जितना भी प्रॉफिट है उसका 1/5 कौन लेगा, सी. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि लेट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इक्वल टू 1. यह है समझ में. हमने प्रॉफिट क्या माना है, 1, और 1 में से 1/5 किसका है, सी का. तो रिमेनिंग किसका होगा, ए और बी का. तो ए और बी का जितना भी रिमेनिंग है वो अपन निकालते हैं. तो क्या निकलेगा, 1 - 1/5. ये कितना निकला, 4/5. क्या है ये, रिमेनिंग प्रॉफिट मतलब ए और बी का प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट. अब रिमेनिंग प्रॉफिट 4/5 है. 4/5 को हम ए और बी कौन से रेशो में लेगा, ए और बी जो लेगा वो 1:1 में, क्योंकि उनका जो ओल्ड रेशो था वो क्या था, 1:1. तो 4/5 को वो ए लेगा, 4/5 इंटू, ये देखो 1:1 है तो 1/2 हो जाएगा. ठीक है. तो 1/2 को होगा क्या होगा, 4/10. तो 10 का जो न्यू रेशियो आ गया, क्या आ गया, न्यू रेशियो. ठीक है. और बी का क्या होगा, बी का भी सेम है, क्योंकि इनका रेशियो क्या था, 1:1, 1/2. तो 4/10 दोनों का क्या हो गया, न्यू रेशियो. अब न्यू रेशियो हमारे पास तीनों का आ चुका है, मतलब हमारे पास ए, बी और सी का रेशियो आ चुका है. इसका है 4/10, इसका है 4/10 और इसका है 1/5. हमको हमेशा क्या करना चाहिए, बेस सेम करना चाहिए. बेस यानी कि नीचे वाला. तो इसको अगर सेम करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो 2/10 हो जाएगा. तो इससे अच्छा हम इनको काट दें, क्या करेंगे, इनको काट देते हैं. तो ये हो जाएगा 2/5, 2/5. तो इनका जो रेशियो हो गया, देखो आप तीनों का बेस सेम हो गया, 5, 5, 5. तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1. ये इनका क्या हो गया, न्यू रेशियो. अब हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो. चलिए हमने ये टेबल बना ली. उसके बाद ए का जो ओल्ड रेशियो था वो क्या था, 1/3, क्योंकि इनका तीनों का पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 1:1:1. तो 1/3. न्यू रेशियो इसका निकाला हमने 2/5. क्या हो जाएगा, 2/5, क्योंकि ये निकाला अभी. और हम क्या निकालेंगे अभी, गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो. अब देखना, अगर गेनिंग का रेशियो निकालते हैं तो गेनिंग का रेशियो निकालने का जो हमने फार्मूला लिया था वो क्या था, न्यू माइनस ओल्ड. और सेक्रीफाइसिंग का क्या था, ओल्ड माइनस न्यू. तो अगर दोनों का सेम ही निकालते तो अगर नेगेटिव आता है तो हम अपोजिट कर देंगे उसका. ठीक है. तो हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं. सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू. देखना आप इसको समझना थे, ओल्ड माइनस न्यू. तो हमारे पास जो ओल्ड था वो क्या है, 1/3 और न्यू क्या है, 2/5. इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे. क्या लेंगे, एलसीएम लेने पर कितना आया, 15. अब 15 का 3 का डिवाइड किस में करेंगे, 15 में. 15 का कितना रिमेनिंग बचा अपना, 5 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, ऊपर. तो कितना आया, 5 माइनस इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 होगा, क्योंकि 3 बचेगा. 3 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, 2 में. तो कितना हो जाएगा, 6. तो ये कितना आया, 5 - 6.
तो क्या आएगा -6/15। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं है, ये क्या है, गेनिंग रेशियो है। क्या है, गेनिंग रेशियो। ठीक है, एक ए ने क्या किया है, गेन किया है। ध्यान रखना हमेशा, अगर सेक्रीफाइस रेशियो निकालने पर माइनस में आ रहा है तो ये क्या हो गया, गेनिंग रेशियो। हमेशा इसको ध्यान रखना। अब हम पार्टनर बी का निकालेंगे। बी का भी ओल्ड रेशियो था वो 1/3 था, और जो न्यू रेशियो अपन ने निकाला था वो है 2/5। 2/5 है ना। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। अब देखना इधर, ओल्ड क्या है 1/3, 1/3 माइनस 2/5। तो इससे तो हमने जो ए का निकाला था वैसे ही निकलेगा। क्या निकला था हमारा 1/6, जो कि अभी निकाला था। अगर हम इसको गैनिंग रेशियो से भी निकाल लेते हैं, कैसे, सुनना इधर। गैनिंग रेशियो क्या होता है हमारा, गैनिंग रेशियो होता है हमारा न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, न्यू माइनस ओल्ड। तो हमारा न्यू क्या है 2/5, 2/5 माइनस 1/3, 2/5 माइनस 1/3। अब क्या होगा, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर कितना आएगा 15। इसका डिवाइड इसमें किया है, तो कितना आया 3 बचा। 3 का मल्टीप्लाई कहाँ गया, ऊपर तो कितना आया 6 माइनस इसका डिवाइड इसमें किया, कितना आया 5 का मल्टीप्लाई कहाँ किया 1 में, तो कितना आया 5। तो 6 माइनस 5 कितना आया 1/6। तो यह गैनिंग ही हुआ है ना, क्या हुआ 1/6। तो बी ने भी क्या किया, गेन किया है। आगे बात समझ में यहाँ तक आया। अब हम किसका निकालेंगे, सी का। सी का तो ऑलरेडी हमने निकाल चुके हैं, कितना था उसका ओल्ड रेशियो, तो 1/3 था, और न्यू रेशियो तो उसका दे रखा था 1/5 था। अब इसमें हम निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। अब इसका ओल्ड क्या था 1/3 माइनस 1/5। इनका भी हम सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे, क्या होगा एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 15। यहाँ पे आएगा 5 माइनस 3। ठीक है, तो क्या होगा 5 माइनस 3 इक्वल टू 2/15। तो सी ने जो सेक्रीफाइस किया है, सी ने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है, और ए और बी ने क्या किया है, गेन किया है। आगे बात समझ में। तो ए और बी ने गेन किया था, और सेक्रीफाइस किसने किया है, सी ने। ठीक है, यहाँ पे आया समझ में। अब हम कौन सा केस देखते हैं, थर्ड केस नंबर 3। चलिए, इसमें केस में क्या दे रखा है कि ए एंड बी एंड सी ए पार्टनर है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, PSR 4:3:2 है। एज पर द न्यू एग्रीमेंट सीज न्यू शेयर विल बी 1/3, यानी कि सी का जो नया रेशियो है वो क्या है 1/3 है, विच इज़ ही एक्वायर फ्रॉम ए एंड बी इन रेशियो ऑफ 1:2। मतलब जो भी इनका गेनिंग रेशियो है सी का, वो कैसे निकलेगा, कैसे निकाला इन्होंने ए और बी से 1:2 के रेशियो में। आगे बात समझ में। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, सी का गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है, न्यू माइनस ओल्ड, है ना। तो सीज न्यू शेयर इक्वल टू 1/3, और ये हो गया उसका न्यू शेयर, और इसका ओल्ड शेयर क्या था सी का 2/9। तो हम इसका क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशियो सीज गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड 2/9। तो इनका हम पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम लेने पर कितना आएगा 9 ही आएगा। फिर 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, फिर इधर आएगा 9 का 1 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 1/9। ये क्या हो गया उसका गेनिंग रेशियो। अब इस गेनिंग रेशियो को ए और बी ने किस में बांटा है, ए और बी में 2:1 1:2 में बांटा है। मतलब ए ने कितना सेक्रीफाइस किया और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया वो यहाँ से पता
चल जाएगा, क्योंकि गेन किसने किया है, सी ने किया है। तो ए और बी ने कौन से रेशो में सेक्रीफाइस किया, 1:2 में। तो देखना एस सेक्रीफाइस इक्वल टू क्या होता है, 1, ये वाला रेशो को कौन से इसमें बांटा है, 1:2 में। तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3, तो क्या होगा 1/27। ठीक है। और वैसे ही हम क्या निकालेंगे, बी का, 20 सेक्रीफाइस 1/9 इंटू 2/3, तो क्या होगा 2/27। अब ये इन्होंने क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। अब देखना यहाँ पे हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो पहले से आ चुका है, मतलब कैलकुलेट पहले कर लिया हमने, हमारे पास न्यू रेशियो गिवन नहीं था। तो हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो में से ये माइनस कर देंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो आ जाएगा। ए का हमारे पास जो ओल्ड रेशियो था वो है 4/9, है ना, क्योंकि 4:3:2 है, तो 4/9 हो जाएगा। और इनका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो था वो अपन ने निकाला 1/27। तो न्यू रेशियो कैसे निकलता है, न्यू रेशियो का फॉर्मूला हमने देखा था कि न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो यहाँ पे अपन क्या निकालेंगे, न्यू रेशियो में ओल्ड रेशियो हमारे पास है 4/9 माइनस 1/27। अब क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पर कितना आया, 27। अब 27 9 का डिवाइड किस में करेंगे, 27 में, कितना आया 3 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, ऊपर 4, तो कितना आया 12 माइनस इसमें 27 का 1 बार ही जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो 1 ही आएगा। क्या आया 12 माइनस 1, तो क्या अपना आंसर आएगा, न्यू रेशियो 11 डिवाइडेड बाई 27, ये आया ए का। अब हम क्या निकालते हैं, बी का हमारे पास जो ओल्ड रेशियो था वो क्या था, बी का ओल्ड रेशियो था हमारे पास 3/9, और इसका जो न्यू रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया वो क्या था हमारे पास, 2/27। फिर हम इसका न्यू रेशियो निकालेंगे। न्यू रेशियो निकालने पर हमने फॉर्मूला है ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ओल्ड कितना था 3/9 माइनस 2/27। इसका फिर हम क्या लेंगे, एलसीएम लेने पर कितना आया 27। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें डिवाइडेशन करेंगे, जितना आया उसका ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 3 इंटू 3 9, इधर आएगा कितना 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे इसमें 2 में, तो कितना आया 2, तो क्या आएगा इसका रेशियो 7 डिवाइडेड बाय 27, 9 माइनस 2 7 डिवाइडेड बाय 27। ये हमारा न्यू रेशियो आया किसका, डी का। अब हम देखेंगे सी का तो ऑलरेडी दोनों गिवन था, जबकि हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए और बी का ही निकालने पर इनका न्यू रेशियो आया था। अब सी का जो ओल्ड रेशियो था वो क्या था हमारे पास 2/9, और न्यू रेशियो इसका दे रखा था पहले ही 1/3। अब ये इसमें आएगा 1/3, है ना। तो इसने गेन कितना किया है, गेन किया है वो अपन निकालेंगे। अब गैनिंग रेशियो का क्या फार्मूला है, गैनिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। तो इसका न्यू कितना था 1/3 माइनस 2/9, 1/3 माइनस 2/9। इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा 9 का, फिर इसमें डिवाइडेशन करेंगे 3 का, कितना आया 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 3 आया, इसमें आया फिर 1, तो 2 का 2 ही, मतलब 1/9। ये क्या है, इसका गेन हुआ था, जो कि ऑलरेडी हमने कहाँ निकाल रखा था, ये यहाँ पर। ठीक है, ये इसका गैनिंग रेशियो था जो कि ऑलरेडी निकाल चुके थे। पर अगर हमने न्यू माइनस ओल्ड करके भी निकाला तो कितना आया 1/9 और 1/9 आ गया समझ में। तो ये हमारा गैनिंग रेशियो हो गया सी का, और इसका न्यू रेशियो ऑलरेडी दे रखा था हमारे पास 1/3। अब हमारे पास जो इनका आया था, इनका 27 बेस आया था और इसका भी 27, इसका भी अगर अपन बेस सेम करेंगे तो इसमें दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, किसका 9 का। ठीक है,
अगर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो इसका बेस सेम आ जाएगा, 9 3 27 27, और ऊपर भी हम 9 कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 9। अब देखो तीनों का जो न्यू रेशियो है वो क्या है, 11 नीचे लिखते हैं हम, ए बी और सी, तीनों का जो रेशियो है वो 11/27 है, ठीक है, और इसका 7/27 है, और सी का क्या है 9/27 है, मतलब 11:7:9। अब इनका क्या हो गया न्यू रेशियो, ठीक है। तो ये हमारा न्यू रेशियो है, और ये गैनिंग और ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो। आ गई बात समझ में। अब हम इसका फोर्थ केस देखते हैं, जो कि उल्टे तरीके से उसने पूछ रखा है। संकल्प, आर्यन एंड दीपांशु आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड लॉसेस इन द स्पेसिफाइड रेशियो। अब इनने दे नहीं रखा है ना, जो कि स्पेसिफाइड रेशियो है वो दे नहीं रखा है, यानी कि ओल्ड रेशियो मिसिंग है। अब विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 11:7:6। दे अराइव्ड एट न्यू रेशियो, ये इनका न्यू रेशियो है, ठीक है। बोथ संकल्प एंड आर्यन सेक्रीफाइस 1/24 ईच फ्रॉम देयर शेयर्स, कैलकुलेट ओल्ड रेशियो। अब यहाँ पे ओल्ड रेशियो मिसिंग है, और हम इस ओल्ड रेशियो निकालने के लिए हमारे पास न्यू रेशियो गिवन है, और इन्होंने जो ओल्ड सेक्रीफाइस किया है इनके बेस के हिसाब से किया है, तो हमको क्या निकालना है ओल्ड रेशियो निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। संकल्प का हमारे पास जो न्यू रेशियो है वो 11/24 है, ठीक है, 11/24, और हमारे पास जो इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी गिवन था 1/24। तो अब ओल्ड रेशियो निकालना है, तो ओल्ड रेशियो निकालने के लिए भी हम न्यू रेशियो का फॉर्मूला लगा सकते हैं। न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड प्लस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ध्यान रखना हमेशा, ओल्ड प्लस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब ओल्ड निकालना है, तब अपन क्या करेंगे, सॉरी ये इधर आएगा, ओल्ड इक्वल टू न्यू प्लस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो न्यू भी हमारे पास है, यानी कि 11/24 प्लस सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है 1/24, तो दोनों को एलसीएम लेंगे तो 24 ही आएगा, ठीक है। फिर 11 का 11 प्लस 1 हो जाएगा, मतलब ये क्या हो गया 12/24। ये क्या था उसका ओल्ड रेशियो था, क्या था ओल्ड रेशियो था। अब हम दूसरे का देखते हैं, दूसरा कौन था आर्यन, है ना। आर्यन का हमारे पास जो ओल्ड रेशियो था, सॉरी न्यू रेशियो था, वो है 7/24, और इसने भी क्या किया था सेक्रीफाइस, यानी कि 1/24। इसका क्या था ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो हम इसका क्या निकालेंगे फिर ओल्ड रेशियो इक्वल टू न्यू प्लस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो इक्वल टू न्यू प्लस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब इसका ओल्ड क्या था, न्यू क्या है 7/24 प्लस 1/24, तो क्या हो जाएगा 8/24, है ना। अगर बेस सेम रहे तो सीधे सीधे ऊपर वाले को भी प्लस कर देना है, ठीक है। तो 8/24। अब ये हो गया आर्यन का। तीसरा था हमारे पास दीपांशु, क्या था दीपांशु का जो हमारे पास न्यू रेशियो था वो है 6/24, है ना। और इसने क्या किया होगा गेन किया होगा, क्योंकि इन्होंने दोनों ने सेक्रीफाइस किया, तो इसने क्या किया होगा गेन किया होगा। मतलब 1/24 इसने संकल्प ने किया था सेक्रीफाइस, प्लस 1/24 किसने आर्यन ने किया था सेक्रीफाइस, तो दोनों को मिला के 2/24 गेन किया किसने दीपांशु ने। किसने गेन किया है दीपांशु ने। आगे बात समझ में। अब दीपांशु के पास गेनिंग रेशियो क्या हो गया 2/24, तो हम क्या कर निकालेंगे ओल्ड रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब इसने गेन किया है, ध्यान रखना, गेन किया तो न्यू माइनस गेनिंग रेशियो, हमारे पास ये गेनिंग रेशियो आया है, तो न्यू माइनस गेनिंग, ऊपर क्या था न्यू प्लस सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो हमारे पास न्यू रेशियो था 6/24 माइनस 2/24,
24, तो कितना आ जाएगा 4/24। तो आप चाहो तो इनको शॉर्ट में भी लिख सकते हो, शॉर्ट मतलब कि छोटे में भी लिख सकते हो। ये क्या हो गया था, संकल्प दिव्यांशु और आर्यन और दीपांशु का 12:8:6 डिवाइडेड बाय 24 था। अब इसको शॉर्ट में अगर आप लिखना चाहो तो इसको काट सकते हो, कितना, ये 6 से कटे नहीं 4 से कटेगा सबसे, ये था अपना 4/24, तो 4 से सबको काट दो, क्या हो जाएगा 1 2 और 3, ठीक है। और ये 24 किससे कट जाएगा, 6 से, है ना, 4 से कटेगा तो 6 टाइम जाएगा कितना 24, तो क्या हो जाएगा न्यू रेशो, सॉरी ओल्ड रेशो 3:2:1, ये हमारा ओल्ड रेशो था, क्या है ओल्ड रेशो। तो कभी कभी CBSE उल्टा भी पूछ लेती तो हमें उसका भी जवाब देना आता है। चलिए नेक्स्ट केस लिखते हैं जो कि उलझन में ज़्यादा है और थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पर कोई बात नहीं, इसको भी हम करने में सक्षम रखते हैं, है ना। A, B एंड C आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका क्या है 5:3:2 है, ठीक है। थोड़ा सा जूम हो रहा है, 5:3:2 है। एज पर द न्यू एग्रीमेंट A एग्रीड टू सेक्रीफाइस 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ A, B एंड C। ध्यान रखना, A एग्रीड टू सेक्रीफाइस हाफ ऑफ हिज शेयर, मतलब उसके शेयर का हाफ, हमेशा ऑफ हिज इन फेवर ऑफ लिखा है तो मल्टीप्लाई करना है। B और C के फेवर में कितने रेशियो में बांटा इनको 3:2। कंप्यूट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, ठीक है। अब हमारे पास गिवन है A, B एंड C का इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 5:3:2, 5:3:2। और जो A है क्या है, A है, A का जो रेशियो था वो क्या था 5/10। अब इसने क्या बोला कि मेरे हिस्से का आधा मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मतलब कि जो 5:10 हो जाएगा ना, 5 + 3 5 + 3 + 2 = 10। तो 5/10 किसका हो गया, इसका A का। अब A क्या बोल रहा है कि मेरे हिस्से का मैं जो हाफ है ना कि 1/2 किसको दे रहा हूँ, A और B और C को। तो ये कितना हो जाएगा 5/20 हो जाएगा, 5/20। और ये कौन से रेशो में दे रहा है, ये कौन से रेशो में दे रहा है 3:2 में, यानी कि 3/5 और 2/5 के रेशो में किसको, B को और C को दे रहा है। तो ये टोटल क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन सा कितना 5/20। और ये किसको जा रहे हैं 3/5 कौन ले रहा है, इसका 3/5 कौन ले रहा है B, और इसका 2/5 कौन ले रहा है C, ठीक है। तो इसका अगर B ले रहा है तो B का अपन क्या निकालते हैं गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो मतलब ले रहा है ये, तो 5/20 × 3/5 कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करने पर तीनों का ऊपर का ऊपर में मल्टीप्लाई करना, नीचे का नीचे में मल्टीप्लाई करना है, हमेशा ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा 15 / 100। तो इसको हम छोटा कर लेते हैं, 5 से काट लेंगे तो क्या हो जाएगा 3/20, है ना, 5 से काटने पर 3/20। और C भी क्या कर रहा है 5/20, यानी कि इसके रेशो में क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 करने पर कितना आएगा 10 / 100। इसको भी हम क्या करेंगे छोटा कर लेंगे, यानी किससे कटेगा ये 5 से काटते हैं क्योंकि बेस सेम रखना है। तो क्या हो जाएगा 2/20। समझना ये है कि ये दोनों क्या है गेनिंग रेशियो हैं, क्या है गेनिंग रेशियो, और ये क्या हो गया हमारे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी है और गेनिंग रेशियो भी है, तो हम क्या निकाल लेंगे इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए, तो आपका ये होमवर्क है कि आप इसका क्या निकालोगे
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज्ञात करना है ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इतना इनका रेशियो आया है, ठीक है, ए बी और सी का। तब जाके पता चलेगा कि ये समझ में आया है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ और सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।